सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टिप्स क्लास 10th की ये वीडियो। तो द सिस्टर टिप्स क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग का चल रहा था फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में अपना एक्सरसाइज 1.2 का पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर लिया है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पिछला लेक्चर ना देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा, क्योंकि वो वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन ये चैनल नहीं तो गलत बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो देखिए ये है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को कह रहा है प्रूव दैट कि √5 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो मैं चलिए आप इसको बताती हूँ आपको इसका सल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग करेंगे सल्यूशन। इस वाले एक्सरसाइज में आपको अपरिमेय संख्या ही सब कुछ सिद्ध करना है। तो मैं बताती हूँ ये कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कह रहा है कि प्रूव करिए √5 इज इरेशनल। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग को कह रहा है कि हम लोग को सिद्ध करना है, पहली बात तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड पे आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और ये इतना ज़्यादा इजी है, डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा। ये मुझसे लिख के ले लीजिए, गारंटी है मेरी, ये क्वेश्चन आएगा। तो एकदम अच्छे से मैं आप लोग को समझाने वाली हूँ। आप लोग जब मैं समझा दूँ तो आप लोग एक बार अपने से भी करने की कोशिश करिएगा कि पता चल जाए आपको कि हाँ ये क्वेश्चन आने लगा कि नहीं। तो ये क्वेश्चन तो लिख के ले लीजिए, ये पक्का आएगा आपके एग्ज़ाम में। कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, तो जो कह रहा है उसको हम लोग उसका अपोजिट करेंगे। तो अपरिमेय है ना, तो हम लोग को परिमेय में करना है। तो कहेंगे लेट √5, कह रहा है √5 इरेशनल बताओ, तो हम लोग कर देंगे लेट √5 इज रेशनल नंबर। ओके, हम लोग लिख देंगे लेट √5 इज रेशनल। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग के कोई भी नंबर अगर हम लोग के कोई भी नंबर परिमेय संख्या होती है तो हम लोग उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे तब √5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ b इज इक्वल टू नॉट 0। तो लिख देंगे हम वेयर a and b is co-prime number। ओके, तो देखिए यहाँ मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, सहभाज्य हम लोग उसको कहते हैं जो स्वयं से भाज्य होती है, मतलब जिसके फैक्टर में 1 के अलावा कोई और दूसरी संख्या नंबर न आए। ओके, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब ये हम लोग का वो है इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए हम लोग का √5 को स्क्वायर करना है। तो √5 जैसा आप लोग को पता है, अगर हम लोग अंडर का स्क्वायर करते हैं तो वो अपने पहले की संख्या में आ जाता है, जैसे उसका अंडर हट जाता है। तो यहाँ केवल पार्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अगर इसका स्क्वायर होगा तो a² तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इधर अपॉन में है, तो हम लोग को इस साइड भी अपॉन में लाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 का a² से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का b² से। तो देखिए यहाँ हम लोग लिख देंगे a², 1 का a² से a², 5 का b² से 5b²। ये हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए a² इज इक्वल टू 5b²। तो क्योंकि ये दोनों a² b² बराबर हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि
बी स्क्वायर का 5 से गुणा हुआ है तो 5 का ए स्क्वायर से भी गुणा हुआ है। तो अब हम लोग लिखेंगे चूंकि 5 ए स्क्वायर का गुणनखंड है, ए स्क्वायर का गुणनखंड है, इसलिए 5 ए का भी गुणनखंड होगा। क्योंकि स्क्वायर हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 ए का भी गुणनखंड होगा। ओके, आई होप आप लोग को दिख रहा हो। तो 5 इसलिए 5 ए का भी गुणनखंड होगा। तो हम लोग ने क्या देखा, क्योंकि 5 ए स्क्वायर का गुणनखंड है इसलिए 5 ए का भी गुणनखंड होगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में क्या लिख देंगे, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा गुणनखंड यानी फैक्टर है, बिकॉज 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है। ओके, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग a इज इक्वल टू 5c where c is constant। ओके, हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, जहाँ c एक चर है। ओके, मतलब इसकी वैल्यू बदलती है, मतलब c का वैल्यू बदलता रहेगा। ओके, तो वेयर a इज इक्वल टू 5c। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख दीजिएगा आप लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। तो a स्क्वायर का इसका यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, 5c का 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, c का स्क्वायर 3 स्क्वायर 25 3 स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग इक्वेशन 1 में क्या लिखे थे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो क्योंकि ये दोनों बराबर है और यहाँ हम लोग 5b स्क्वायर बैठा सकते हैं क्योंकि a स्क्वायर 5b के स्क्वायर के बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ऑल डन। ओके ना, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह हम लोग 5b स्क्वायर लिख दें क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। तब हम लोग क्या करेंगे, 5 से 25 को काट देंगे, 5 हो जाएगा यहाँ। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखिए मैंने थोड़ा कैमरे को नीचे कर दिया तो आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने लिखा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो अब हम लोग इसी के जैसे लिखेंगे क्योंकि b स्क्वायर 5 का गुणनखंड में आता है। ओके, तो b भी 5 के गुणनखंड में आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि आप लोग फैक्टर लिख लेना, क्योंकि 5b स्क्वायर का गुणनखंड है, b स्क्वायर का गुणनखंड है, इसलिए 5 फैक्टर लिख लेना गुणनखंड की जगह आप लोग, इसलिए 5b का भी गुणनखंड होगा। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो हम लोग क्या लिखे, चूंकि 5b स्क्वायर का फैक्टर है इसलिए 5b का भी गुणनखंड होगा। तो देखिए अब आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग ने ऊपर क्या लेट किया था, हम लोग ने लेट किया था √5 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर a एंड b इज को प्राइम। अब आप लोग जैसा कि जानते हैं को प्राइम में क्या होता है कि वो स्वयं से भाज्य हो सकता है पर कोई और नंबर से नहीं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो 5 है वो b स्क्वायर के भी गुणनखंड में आ रहा है और 5 जो है वो a स्क्वायर के गुणनखंड में, तो दो जगह 5 आ रहा है, पर ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग ने जो मानना था वो गलत हम लोग का हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे अतः हमने जो कल्पना की थी वह गलत है ना, वह गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय
संख्या। हम लोग ने परिमेय माना था, पर हम लोग को जैसा पता चला हम लोग ने जो माना था वो गलत है, तब हम लोग का क्या हो जाएगा, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। तो ये आप लोग का सिद्ध हो चुका है। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो ना। तो मैंने तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, पर आप लोग भी अपने घर पे अपने से कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। और ये वाला क्वेश्चन तो बार बार रिपीट पे आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पे। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। तो ये वाला हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन हो चुका है। तो ये है हम लोग का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक, तो हम लोग को वैसा ही है ये, जैसे √5 को हम लोग को अपरिमेय इरेशनल बताना था, सिद्ध करना था, वैसे ये है सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन, हल। जैसे बोला हम लोग ने किया था वैसे ही करेंगे। लेट माना 3 + 2 √5 इस, हम लोग को क्या बताना है, इरेशनल बताना है। तो हम लोग क्या मानेंगे, तो देखिए हम लोग ने लिख लिया लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर, हिंदी में लिख लेंगे माना। तो हम लोग ने लिख लिया माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 + 2 हम लोग क्या करेंगे, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू, जैसे हम लोग ने उसमें किया था, इज इक्वल टू A/B, वेयर A and B is co-prime number. Okay, where A and B is co-prime, जहाँ A और B सहअभाज्य, आई होप आप लोग को दिख रहा हो, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ओके, वैसे हम लोग ने किया वेयर A and B इज को-प्राइम। ओके, ये जो हम लोग का 3 + 2 है इसको इधर लाएंगे, हम लोग लिखेंगे 2 √5 देख इज इक्वल टू A/B। तो यहाँ प्लस में है 3, तो यहाँ माइनस में लाएंगे, इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 √5 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, B आ जाएगा, B से B कट जाएगा, यहाँ A हो जाएगा माइनस B बन जाए B और 3 का इसमें मल्टीप्लाई, A - 3B/में B। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये एक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग इधर लाएंगे तो ये B के साथ डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ ये जो 2 था इधर मल्टीप्लाई था, इधर आया ये डिवाइड में हो गया। तो ओके, तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, मैंने पहले बताया था कि अगर कोई परिमेय संख्या होगा तो उसको हम लोग A/B या फिर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो इतना है हम लोग का A - 3B/2B, ये हम लोग का अपॉन में आ चुका है, यानी ये परिमेय संख्या हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि A - 3B/2B एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए अब परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसको हम लोग P/Q यानी A/B के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, बिकॉज A - 3B/2B अ रेशनल नंबर। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए √5, देखिए अब देखिए ये दोनों इक्वल में है, A - 3B/2B जो है वो √5 के इक्वल में है, ये जितना होगा उतना ये भी होगा, √5 भी होगा, तो दोनों बराबर होगा। तो कह रहे हैं हम लोग ये जो है ये परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये तो इसके इक्वल में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी ना, क्योंकि ये इसके इक्वल में है। परिमेय संख्या
होगी जो कि सत्य नहीं है। हम लोग ने पिछले वाले क्वेश्चन में दर्शा चुका है कि वो अपरिमेय संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो कि सत्य नहीं है। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि सत्य नहीं। हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है हम लोग ने कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जो कि सत्य नहीं है। अतः मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अतः हमने जो माना था वो सत्य नहीं है, इसलिए देयरफॉर हम लोग को क्या सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देयरफॉर 3 + 2 √5 अ इरेशनल नंबर। ओके, ऑल डन। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसकी भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो अब ये वाला हम लोग का हो गया, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, तो देखिए हम लोग का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो गया इस एक्सरसाइज का। तो अब हम लोग का ये है थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, यानी हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था वैसे इस वाले भी क्वेश्चन में होगा। तो देखिए इसमें हम लोग को 1/√2 पहले वाले में करना, तो हम लोग करेंगे सॉल्यूशन हल। हम लोग पहले वाले में क्या करते थे, जो अभी हम लोग को नंबर दिया है अपरिमेय पूछ रहा है कि अपरिमेय सिद्ध करना, तो हम लोग लेट करेंगे कि ये परिमेय है। तो लेट 1/√2 is a rational number. ओके, रेशनल नंबर। लेट माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ओके, अब हम लोग हर बार क्या करते थे, हम लोग ने कहा कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या। तो हम लोग परिमेय संख्या में क्या देखते हैं, हम लोग का परिमेय संख्या होता है, इसलिए 1/√2 इज इक्वल टू a/b। अगर परिमेय संख्या है तो हम लोग उसको p/q यानी a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√2 इज इक्वल टू a/b वेयर a and b आर को-प्राइम। ओके, यानी को-प्राइम, स्वयं से भाज्य होने वाली संख्या यानी को-प्राइम है। मतलब इन लोग के फैक्टर में केवल एक के अलावा और दूसरा कोई नंबर नहीं आता है। ठीक, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ओके, तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोग को बताया था कि सहअभाज्य होता है जो स्वयं से भाज्य हो, एक के अलावा दूसरे किसी नंबर से न भाज्य हो। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 इज इक्वल टू a/b। तब हम लोग लिखेंगे, अब देखिए ये अंडर रूट में है तो हम लोग को इसका हर परिमेय कलर करना पड़ेगा। तो जो नीचे रहता है, जो हर मतलब रहता है हम लोग का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज़। यानी √2 है तो हर और अंश में दोनों में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू a/b। ओके, अब क्या करेंगे, 1 का √2 से करेंगे तो √2 और √2 का √2 से करेंगे। जब दो अंडर रूट का मतलब एक ही डिजिट का अंडर रूट में 2 बार वो मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग का वही संख्या रहेगी और अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ केवल 2 बचेगा, इज इक्वल टू a/b। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2a, 2 का a से मल्टीप्लाई होगा
2a इज इक्वल टू √2 का 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो √2b। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का इक्वेशन हो गया। अभी और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2a है, यहाँ √2 की 20 से मल्टीप्लाई हुई है, जैसे मुझे। तो देखिए यहाँ हम लोग का √2 जो है वो 20 से मल्टीप्लाई में है, तो अब हम लोग इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। √2 को अकेला छोड़ने के लिए हम लोग को b को इधर लाना पड़ेगा, तो 2a इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू √2 अकेला बचा। अब देख सकते हैं आप लोग, ये हम लोग का p/q में 2a/b आ गया। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो 2a/b है वो एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख दूंगी, चूंकि 2a/b एक परिमेय संख्या है। आप लोग इसके आगे लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या है। इसलिए अब देखिए 2a/b इज इक्वल टू √2 है ना, तो 2a/b हम लोग का एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, तो जो √2 होगा ये भी एक रेशनल नंबर होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक, जो ये होगा वो ये भी होगा। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए जो √2 है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। और डन, परिमेय संख्या होगी ना, परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग को दिखाया था कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, मैंने सिद्ध करके दिखाया था। तो √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर हम लोग का अंडर में है तो √2 जो है उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, ये मतलब किसी का स्क्वायर है नहीं √2, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। ओके, जो कि सत्य नहीं है। अतः हम लोग ने सिद्ध कर दिया कि जो हम लोग का √2 है वो एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। तो अब हम लोग लिखेंगे, हम लोग को क्या सिद्ध करना था, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट पे आता है, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार अपने से भी आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। इस वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो हम लोग का पहला हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, तो देखिए ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन, हल ना। अब हम लोग को क्या करना है, 7 हम लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लोग को याद ही हो गया होगा, लेट 7/5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, यानी लेट 7/5 इज अ रेशनल नंबर, माना, हम लोग लिखेंगे माना 7/5 एक परिमेय, जो हम लोग को दिया रहेगा उसका अपोजिट हम लोग को करना है, परिमेय संख्या है ना। 7/5 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या तो हम लोग इसको p/q या फिर a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 7/5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a and b is co-prime integer, no, co-prime integer, where a and b is co-prime integer, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ओके, वेयर a and b
इज को प्राइम इंटीजर। तो a/b है तो हम लोग क्या करेंगे, √5 लिखेंगे। यहाँ हम लोग का 7 है तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है। ओके, √5 से जो 7 है हम लोग का वो मल्टीप्लाई में है, यानी इसके साथ इसका गुणा हुआ है ना। तो अब इधर जब हम लोग लाएंगे तो ये b के साथ डिवाइड में हो जाएगा। a/b a/7 भी हम लोग कर देंगे, जो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर लाएंगे तो हम लोग का डिवाइड में हो जाएगा। तो अब देखिए ये वाला बहुत ज़्यादा इजी था, अभी हम लोग का आंसर आ गया। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं जो a/7 भी है ये p/q के रूप में है ना, p/q के रूप में है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए नहीं, चूँकि a/7b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब है ये परिमेय संख्या है। इसके आगे आप लोग लिख सकते हैं चूँकि ये p/q के रूप में है, इसलिए देखिए क्योंकि a/7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जो √5 है ये इसके इक्वल में है, तो जो हम लोग का √5 है ये भी हम लोग का एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल में है। तो जैसा कि आप लोग देखे थे कि हम लोग ने ये सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि वो उसके बराबर है ना, परिमेय संख्या होगी ना, परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। हम लोग ने पहले वाले क्वेश्चन में सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, जो कि सत्य नहीं है। ओके, जो कि सत्य नहीं है, इसलिए अतः जो हम लोग का 7/5 है ये एक अपरिमेय संख्या है ना, डन, अपरिमेय संख्या है। तो ये आप लोग का सिद्ध हुआ। आप लोग नीचे लिख सकते हैं इति सिद्धम, ये सिद्ध हो जाता है हम लोग का। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, छोटा ही था, ये वाला भी हम लोग का हो गया है। तो पहला दूसरा हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो ये है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन, तो चलिए इससे सॉल्व करते हैं। देखिए ये कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं, तो इसमें आई होप आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। बार बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये वाले सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ठीक, तो ये है हम लोग का सल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हर बार करते हैं, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। सिद्ध हम लोग को इरेशनल करना है, हम लोग लेट करेंगे रेशनल। ठीक, रेशनल नंबर माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, तो देखिए हम लोग ने लिखा माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे तब परिमेय संख्या, तब हम लोग लिखेंगे 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। अगर हम लोग का जो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ओके ना, यानी a/b के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे वेयर a and b is co-prime integer। ओके, हम लोग लिखेंगे वेयर a and b is co-prime integer। co-prime integer का मतलब मैंने आप लोग को बताया है, co-prime integer मतलब जो स्वयं से भाज्य हो, स्वयं और एक के अलावा कोई और नंबर से भाज्य न हो, उसे हम लोग co-prime integer कहते हैं। ठीक, हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, जहाँ a और b सह अभाज्य यानी स्वयं और एक से भाज्य हो, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ओके,
ना, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अब ये जो 6 प्लस √2 है, ये √2 के साथ 6 जो है वो प्लस में है। ओके, तो हम लोग इधर लाएंगे, तो √2 को अकेला छोड़ देंगे, इज इक्वल टू a अपॉन में b। अब देखिए 6 जो है ये प्लस का इसमें साइन लगा है, प्लस है, तो हम लोग यहाँ लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी 6 अपॉन 1। हम लोग अगर किसी भी डिजिट के नीचे यानी हर में उसके अगर 1 लगाते तो उसमें कोई, उस डिजिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि यहाँ अपॉन में, तो हम लोग इसको भी अपॉन में कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, √2 इज इक्वल टू, अब हम लोग इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो b और 1 का एलसीएम लेंगे, b आएगा, b से b कैंसिल, a यहाँ माइनस b बन जा b में 6 का गुणा करेंगे तो 6b। अब आप लोग जैसा कि देख सकते हैं जो a माइनस 6b अपॉन में b है, ये हम लोग का एक रेशनल नंबर आ गया, परिमेय संख्या आ गया, क्योंकि हम लोग इसको p अपॉन q के यानी a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए चूँकि a माइनस 6b अपॉन में b एक परिमेय संख्या है, इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा। इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे, इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे बिकॉज a माइनस 6b अपॉन में b इज़ अ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या है। ओके, तो देखिए अब मैं आप लोग को बता दूं, जैसे हर क्वेश्चन में हम लोग करते थे, a माइनस 6b अपॉन में b एक परिमेय संख्या है, तो √2 इसके इक्वल है, यानी इसके बराबर है। तो हम लोग का जो √2 है ये भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ओके, क्योंकि ये इसके इक्वल में है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो ना, तो इसलिए √2 भी एक, सॉरी यहाँ मैं लिख दूँ, इरेज कर देती हूँ, तो मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि वो उसके इक्वल में है ना, परिमेय संख्या होगी। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो 6 प्लस √2, नहीं, अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि √2 को हम लोग √रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये एक रेशनल नंबर यानी परिमेय इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग इसको √रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो कि सत्य नहीं है, √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, जो कि सत्य नहीं है। ओके, ऑल डन, जो कि सत्य नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं, अतः जो 6 प्लस √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोग को दिख रहा हो क्वेश्चन, और आई होप आप लोग को ये वाला सारा क्वेश्चन समझ में आया हो। इस वाले एक्सरसाइज का मैंने इस पूरे वीडियो में पूरा एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया हो। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ये चैनल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो हम लोग का 1.3 ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करने वाले हैं 1.4। तो आप लोग को ज़रूर से ज़रूर वाला वीडियो देखना होगा। तो बाय, टेक केयर, एंड वी विल बी मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।